पति की मौत के बाद भी नहीं मिली सहायता। 6 महीने बाद न्याय की गुहार लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची पीड़िता। मंदसौर जिले की नाहरगढ़ की रहने वाली अनीता चौहान मंगलवार को अपने परिवार सहित नीमच कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची। अनीता ने बताया कि उनके पति प्रकाश चौहान की मृत्यु करीब 6 महीने पूर्व नीमच जिले की मनासा कृषि उपज मंडी में हो गई थी, लेकिन आज तक शासन की ओर से घोषित किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। पीड़िता ने बताया कि उनके पति कृषि मजदूरी का कार्य करते थे और 20 दिसंबर 2024 को प्याज बेचने मनासा मंडी आए थे। मंडी परिसर में ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अनीता ने कहा कि उनके पति ही परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। अब वो खुद मजदूरी कर किसी तरह अपने 4 बच्चों, 1 पुत्र और 3 पुत्रों का पालन पोषण कर रही है। आर्थिक तंगी के चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अनीता ने जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर से मांग की कि शासन द्वारा जो भी आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई हो वह तत्काल प्रदान की जाए, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और बच्चों की पढ़ाई जारी रख सके। पीड़िता के भतीजे अर्जुन चौहान ने भी इस संबंध में 1 जनवरी 2025 को मनासा के अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जरा तेज बोले बताइए। नारगढ़ से आए हैं। क्या मामला? इसके पापा की डेट हो गई और उसके पालन पोषण करने वाला कोई नहीं। कहाँ पे हुई थी रेट? ये मनासा मंडी। कब हुई थी? ये 2020। काय से हुई थी? वो क्या काम करना चाहिए? वो गाड़ी प्याज लेके आए थे कौन सी मंडी में आए थे वो? मनासा मंडी में। अच्छा, काय से हुई? डेथ कैसे हुई थी? एक्सीडेंट हुआ था कि क्या हुआ था? नहीं, क्या मालूम क्या हुआ पता नहीं, हम तो घर पे थे, क्या मालूम। क्या चाहते हैं आप? बस बच्चों का पालन पोषण करने वाला। ग्राम नारायणगढ़ से आया हूँ, जिला मंदसौर। तो ये मेरा आंटी जी है। नाम 12/2024 को मेरे अंकल जी मनासा मंडी में प्याज लेके आए थे, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जब पता चला कि वहाँ पर महोदय के वहाँ आवेदन दिया आर्थिक सहायता का, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि आपकी फाइल कलेक्टर महोदय के वहाँ भेज दी गई। 6 महीने से मेरी फाइल यही चल रही थी। जब मेरे द्वारा यहाँ पर जाँच की गई तो मेरी फाइल को निरस्त कर दिया गया और मैंने पूछा कि कौन सी गाइडलाइन के तहत निरस्त किया गया, क्या आदेश क्या है उसका, तो मुझे उसकी कोई जानकारी भी नहीं मिली अभी तक। तो मैं उसकी वजह से मेरे आंटी जी को उन बच्चों को लेकर यहाँ महोदय साहब के यहाँ आया हूँ कि उनका पालन पोषण की उनको आर्थिक सहायता दी जाए और जो पात्रता है उस पात्रता में उनको इस योजना का लाभ दिया जाए।